हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स की क्लास पर चलते हैं। हमने ज्यामितीय समरूपता चालू किया था, जिसमें मैंने केवल इंट्रोडक्शन के साथ केवल एक ही प्रमेय बताया था, थेल्स का प्रमेय। उम्मीद करता हूँ आप देखेंगे। नए सिलेबस के आधार पर हमें केवल 4 प्रमेय के बारे में बोला गया है। नया सिलेबस जो है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें केवल 4 प्रमेय। तो पहले मैं 4 प्रमेय बताऊंगा आपको, उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी बताऊंगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या कि हमारा वीडियो का जो पिछला प्रश्न था वो थेल्स का प्रमेय था। अब हम उसकी क्या करेंगे, विलोम प्रमेय की तरफ चलेंगे और विलोम प्रमेय क्या होता है बताएंगे। तो विलोम प्रमेय की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा जो थेल्स का प्रमेय था वो क्या था? थेल्स का प्रमेय कहता था कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह समान अनुपात में विभाजित करती है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा हो जाता है, तो इसका पहले डायग्राम क्रिएट करता हूं मैं। तो प्रमेय क्या कहता है, मैं बोलता हूं, जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को जब कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो मैंने जब इसको रेखा मान लिया, इसको कह दिया L, ठीक है। तो ये हमें जो दिया है वो क्या हो जाएगा, दिया है क्या होगा कि कहा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा क्या होती है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जब उसको समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे क्या EC, तो त्रिभुज ABC है। तो हमको सिद्ध करना है ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सिद्ध करना हमारा क्या होगा, सिद्ध करना क्या हो जाएगा, L समांतर BC, ठीक है। और पिछले बार समांतर दिया था तो हमने इसको सिद्ध किया था, याद होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। अपने रचना का तात्पर्य यह होता है जब हम अपनी सुविधा के लिए किसी चित्र में क्या करते हैं, कोई एडिशन करते। तो मैंने कहा एक काल्पनिक रेखा M खींचा, ठीक है, ठीक है, जो बता रहा है कि यहां पर ये इसके समांतर होगा। किसके समांतर होगा, BC के समांतर। तो अब हम चलेंगे उपपत्ति के तरफ। उपपत्ति क्या होता है, उपपत्ति की तरफ हम चलेंगे। ये कथन और ये कारण। कथन कारण का क्या तात्पर्य होता है, गणितीय विवेचना हम इधर करेंगे और किन कारणों से आया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं कथन। हमने कहा त्रिभुज ABC में रेखा L BC के समांतर न होकर रेखा M BC के क्या है, समांतर है, अर्थात या LM समांतर BC। और जहां समांतर होता है तभी क्या होता है, थेल्स का प्रमेय लगता है। तो त्रिभुज ABC में देखेंगे क्या लगेगा, AD बटे DB इज इक्वल टू AF बटे FC। क्यों? क्योंकि यहाँ पर AF, क्योंकि इस रेखा को समांतर का, इसलिए AF अपॉन FC हो जाएगा, ठीक है। अगर ये अवधारणा को हमने गलत साबित कर दिया तब L समांतर होगा। यहाँ पर अवधारणा को गलत साबित करना है कि जो M है BC के समांतर है। जब ये समांतर नहीं होगा तो निश्चित ही रेखा L समांतर होगी। देखेंगे फिर हमने क्या कहा, इसको समीकरण नंबर 1 कहा, ठीक है। और दिया है हमें क्या, त्रिभुज ABC में AD बटे DB इज इक्वल टू AF बटे AE बटे EC। ये कहा समीकरण 2, ये कहां से आया है, दिया है। ये देख लीजिए, दिया है मैंने लिखा है। अब देखेंगे दोनों के LHS बराबर है। LHS बराबर है तो RHS क्या होंगे, बराबर होंगे। AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इस कहा गया 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आया।
ठीक है, प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, ए एफ अपॉन एफ सी धन ए और ए अपॉन एल ई सी धन ए। तो बताएंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, हमने जोड़ा तो पाया ए एफ अपॉन ए एफ धन एफ सी बटे एफ सी इज इक्वल टू ए धन ई सी अपॉन ई सी। अब हम देखेंगे चित्र के ए एफ धन एफ सी, ए एफ धन एफ सी इज इक्वल टू ए सी होता है, तो इसको आप लिख सकते हो ए सी बटे एफ सी इज इक्वल टू ए धन ई सी, ए धन ई सी बराबर भी क्या होता है, ए सी होता है बटे ई सी। तो ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बराबर हल कर रहा हूँ, बस लास्ट टाइम बचा है। तो अब क्या बचा, एफ सी इज इक्वल टू ई सी। आप देखेंगे क्या एफ सी बराबर ई सी है, नहीं है ना, देखो एफ सी बराबर ई सी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, ये कथन का लाइन है ना, कथन वाले डिब्बे में, जब आपकी कॉपी रहेगी तो आप कथन वाले डिब्बे में बनाना। तो बताएंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, कथन वाले लाइन में रहेगा, कथन वाले संभव है जब क्या बिंदु F बिंदु E पर स्थित होगी, अर्थात रेखा M रेखा L के समपाती होगी। जब बिंदु F E के क्या होगी, समपाती होगी, अतः हमारी अवधारणा गलत है, ये लिखना पड़ेगा, अतः हमारी क्या अवधारणा गलत है, अतः इसलिए L समांतर BC, L ना होके क्या है L। तो ये था आपका इसका विलोम प्रमेय। आप देख सकते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बोलेंगे, किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं को जब कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये था, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, जो हमारा अगला प्रमेय है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हम देखते हैं, पहले चित्र बनाते हैं फिर बताएंगे। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, या बोल सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात AC का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, ये डायग्राम दर्शा, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब दिया है क्या, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है 90 अंश, ये हमारा दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब रचना करेंगे, जो अपनी इच्छा के अनुसार इसमें एडिशन कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, B, ठीक है, BD लंब डाला, लंब डाला इस पर AC पर, तो बताएंगे BD लंब AC, ठीक है जी। अब हमने दो चित्र भी निकाल लिया, हमको चित्र दिख रहा है, तो ये चित्र भाई साहब को निकालते हैं। ये देखो ADB, ये भी समकोण है, ये नीचे से उठाया BD ऊपर चला जाएगा, वैसे BD और ये क्या हो जाएगा C। अब देखेंगे, अब हम चलेंगे
इस पर उत्पत्ति की तरह कथन कारण। ठीक है, अब जब हम कथन और कारण की तरफ चलेंगे दो दो त्रिभुज लेंगे। ये मूल त्रिभुज को लेंगे पहले, ये अंदर का रेखा मत देखिए आप, केवल किसको देखिए, एबीसी को देखिए। एबीसी को देखा तो बोला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी तथा इसको ले लेते हैं एडीबी तथा त्रिभुज एडीबी में जब हमने लिया तो हमने देखा कोण बी बराबर कोण बी, दोनों के कोण बी बराबर कोण बी है। ठीक है, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, अर्थात प्रत्येक कोण क्या, कोण बी बराबर कोण बी, प्रत्येक कोण 90 अंश। ठीक, कारण फिर हमने देखा क्या, अब आप देख पा रहे हैं इसका भी शीर्ष देखिए और इसका भी शीर्ष देखिए, दोनों ए है। तो कोण ए बराबर कोण ए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। क्या हो गया, फिर क्या कहता है हमारा समरूपता कहता है यदि दो त्रिभुज की दो त्रिभुजों में अगर दो कोण अगर बराबर करते हो तो त्रिभुज समरूप हो जाती है। और क्या, त्रिभुज तो समरूप होती है और उसकी संगत भुजाएं स्वतः ही अनुपातिक हो जाती है। समरूपता के नियम से याद करिए, पहला वीडियो मैंने बताया था, उसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा बेटा, त्रिभुज ए बी सी, ये समरूपता का चिन्ह है। त्रिभुज ए डी बी कहां से आया, कोण कोण समरूपता से, ये हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भुजाएं अनुपातिक हो गई तो कैसे लेंगे हम भुजाओं को अनुपातिक, तो ए बी के बट्टे में क्या होगा, देखो ए बी के बट्टे में एडी, ए बी के बट्टे में एडी दिखाई पड़ रहा है। फिर AC के बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC है इसका कर्ण, तो इसका कर्ण क्या है AB, AC के बट्टे में AB, सीधे गुना कर दो तो AB का स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, समीकरण नंबर 1। पुनः फिर से क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज को इस समकोण त्रिभुज से कंपेयर करेंगे। तो कहा त्रिभुज ए क्या ABC तथा त्रिभुज BDC में, AD है ना, BDC में फिर से देखें, ये 90 और ये 90 दोनों 90 है, तो कोण B बराबर कोण क्या, D, प्रत्येक कोण 90 अंश। ठीक है, फिर हम चले क्या, कोण C बराबर कोण C, देखो इसका भी और इसका भी दोनों संगत कोण है, एक जैसे कोण है, तो बताया कोण C उभयनिष्ठ कोण। तो फिर से क्या हो गया बेटा, दो कोण बराबर हो गए, और जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, त्रिभुज सर्वांगसम, ऐसा बोल बोल के रखिए, BDC। तो क्या हो जाएगा, तो कोण कोण समरूपता से क्या हुआ, संगत भुजा अनुपातिक हो जाएगी। अब BC के बट्टे में देखो, BC के बट्टे में क्या जाएगा, CD, और AC के बट्टे में, इसके AC के बट्टे में क्या जाएगा, BC, सीधे गुणा कर दिया तो आया BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू CD, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं प्रथम कारण फिर से, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखिए जोड़ते हैं, देखिए NHS को NHS के साथ जोड़े, AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, देखिए फिर RHS के AC इंटू AD धन AC इंटू CD। आप देखेंगे दोनों में AC कॉमन है, तो मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचा, AD इंटू CD, तो AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर तो चल रहा था, फिर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू AD इंटू CD। चित्र में देखिए AD इंटू CD क्या होता है, AC, तो ये हो गया AC, तो क्या हो गया AC इंटू AC स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, ये देखिए आ गया, शिफ्ट हो गया, ये देखिए
ये था हमारा इसका प्रमेय, थेल्स का प्रमेय। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान बताने का प्रयास किया हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलेंगे हम पाइथागोरस के विलोम प्रमेय की तरफ। पाइथागोरस का विलोम प्रमेय हमारा क्या कहता है? वह बतलाता है कि किसी त्रिभुज की पहली भुजा का, पहले चित्र बनाता हूं फिर समझाता हूं आपको। किसी त्रिभुज के पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। बोला समकोणिका है ना त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज की पहली, तो हम इसको एसी को पहला मान रहे हैं, पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। अर्थात हमको सिद्ध करना है कोण भी बराबर 90 अंश। अब हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। अब हम रचना किए तो क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज किस प्रकार बनाया, ये समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाया PQR, जिसमें समकोण त्रिभुज PQR बनाया, जिसमें हमने बताया क्या, जो PQ है वो AB के बराबर है, PQ बराबर AB तथा QR बराबर BC तथा कोण Q बराबर 90 अंश। यहाँ तो दिख ही रहा है कोण Q बराबर ये है। अब हम क्या करते हैं? इसकी उपपत्ति की तरफ चलते हैं, जैसे कि मैंने बेसिक बात आपको बता, ठीक है। तो चले त्रिभुज ABC में कहां से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर कहां से आया जी? ये दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया? समकोण त्रिभुज PQR में हमने क्या किया? मान रखा। क्या मान रखा? देखो तो पाइथागोरस रखा, तो क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर धन QR का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रचना से PQ के बराबर AB है, तो मैंने लिख दिया AB का स्क्वायर। आप देखिए QR का स्क्वायर बराबर BC है, तो BC का स्क्वायर लिख दिया। तो आप देखेंगे समीकरण ये कहां से आया बताएंगे? रचना से। कहां से आया? रचना से आया। अब समीकरण 1 और 2 देखिए, समीकरण 1 और 2 के RHS बराबर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या किया? RHS बराबर है, LHS भी बराबर होगा, तो AC स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर, तो वर्ग बराबर है तो उनके वर्गमूल भी बराबर होंगे, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा। ये समीकरण 1 और 2 से था। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में समान समता की परिभाषा लगाएंगे, को। तो आप देखेंगे AB बराबर PQ है, देख सकते हैं रचना से, BC बराबर QR है, देख सकते हैं रचना से है, और AC बराबर PR है, ये देख, ये बताया रचना से, देख सकते हैं ये भी रचना से, और ये समीकरण नंबर कहां से आया है? 3 से। देख लो AC बराबर PR है। तो समान समता आप पढ़ते थे तो पाते थे भुजा भुजा भुजा, तो 3 कोणधर्म बराबर हो तो क्या जाते थे? त्रिभुज सर्वांग सम। इसलिए क्या होता है? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। अतः कहां से आया? भुजा 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 सर्वांग समता से। तो आप देखेंगे तो बोलता है गणित कि यदि 3 भुजाएं बराबर है तो 3 कोण भी बराबर, अर्थात A बराबर P हो जाएगा, C बराबर R हो जाएगा, तो B बराबर क्या हो जाएगा? Q होगा कि नहीं? इसलिए क्या हो जाएगा?
B बराबर Q हो जाएगा। फिर रचना से पाया कि भाई Q बराबर तो 90 अंश है, तो हमने रचना से क्या किया, कोण D बराबर 90 अंश कर दिया। अतः ये कहाँ से आया, रचना से। अतः जब किसी त्रिभुज का कोण समकोण हो जाता है तो क्या हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाइथागोरस का विलोम प्रमेय। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा जो बोर्ड द्वारा निर्धारित सिलेबस के आधार पर मैंने आपको 4 प्रमेय बताया है। इसके अलावा जैसे इसके कुछ अनुप्रयोग बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो यहाँ ही आज हम समाप्त करेंगे, और अगले वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ अगर जो भी होगा बताऊंगा। अदरवाइज मैं पिछले वीडियो, अगले वीडियो के लिए आपको मैं कहूंगा, आप जब मेरा वीडियो देखें तो निश्चित रूप से आप क्या करें, ज्यामिति बॉक्स आपके पास रखें, जिससे आप निश्चित ही आप सीखेंगे मेरे से ज्यामिति के बारे में। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा जैसे करना है, मैं जैसे ऑपरेट करने कहूंगा वैसे ही आप क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए क्लास की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।